So I recently visited Matangeshwar temple in Khajuraho. So it is said that there's a story related to that a sage named Matang manifested in the form of lingam in Khajuraho, and he controlled the god of love. सो जो उनके आश्रम बोले जाते हैं वो खजुराहो, केदारनाथ, वाराणसी और गया में बोले जाते हैं। इन चारों साइट्स को मतंगेश्वरा बोला जाता है। सो खजुराहो में बेसिकली बहुत सारे टेम्पल्स मिल जाएंगे आपको विद सेम और लिटिल बिट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट उसमें थोड़ा सा ही आपको डिफरेंस मिलेगा कि जो मतंगेश्वर टेम्पल है सिर्फ वहाँ पर ही भगवान शिव की पूजा की जाती है। बाकी जितने भी टेम्पल्स हैं वो खंडित माने जाते हैं, कुछ ना कुछ टूटा हुआ है उन सारे मंदिरों में, तो वहाँ पे पूजा नहीं की जाती है। So it is one of the main attraction of Khajuraho. So it's a must visit, but you should not visit that temple in the time of summers. पत्थर जो होते हैं वहाँ के ग्रेनाइट से बने हुए हैं, तो इतने गर्म होते हैं कि आप नहीं चल पाओगे। और उसी साइट के अंदर जो मतंगेश्वर टेम्पल है उसी साइट के अंदर ऑलमोस्ट 9 to 10 टेम्पल्स हैं, बट गर्मी में जाना इट्स लाइक वेस्ट, क्योंकि आप खुद ही थक जाओगे इतने ज़्यादा गर्मी में कि आप पूरे टेम्पल घूमने की हिम्मत ही नहीं रह जाएगी आप में। तो इट्स बेस्ट टू विजिट दैट टेम्पल इन winters or rainy season, but not in summer. And obviously it's a very good beautiful architecture there, so it's a must visit. Khajuraho should be in your list if you are a wanderer. Bye bye. So I recently visited Matangeshwar temple in Khajuraho. So it is said that there's a story related to that a sage named Matang manifested in the form of lingam in Khajuraho, and he controlled the god of love. So जो उनके आश्रम बोले जाते हैं वो खजुराहो, केदारनाथ, वाराणसी और गया में बोले जाते हैं। इन चारों साइट्स को मतंगेश्वरा बोला जाता है। सो खजुराहो में बेसिकली बहुत सारे टेम्पल्स मिल जाएंगे आपको विद सेम और लिटिल बिट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट उसमें थोड़ा सा ही आपको डिफरेंस मिलेगा कि जो मतंगेश्वर टेम्पल है सिर्फ वहाँ पर ही भगवान शिव की पूजा की जाती है। बाकी जितने भी टेम्पल्स हैं वो खंडित माने जाते हैं, कुछ ना कुछ टूटा हुआ है उन सारे मंदिरों में, तो वहाँ पे पूजा नहीं की जाती है। So it is one of the main attraction of Khajuraho. So it's a must visit, but you should not visit that temple in the time of summers. पत्थर जो होते हैं वहाँ के ग्रेनाइट से बने हुए हैं, तो इतने गर्म होते हैं कि आप नहीं चल पाओगे। और उसी साइट के अंदर जो मतंगेश्वर टेम्पल है उसी साइट के अंदर ऑलमोस्ट 9 to 10 टेम्पल्स हैं, बट गर्मी में जाना इट्स लाइक वेस्ट, क्योंकि आप खुद ही थक जाओगे इतने ज़्यादा गर्मी में कि आप पूरे टेम्पल घूमने की हिम्मत ही नहीं रह जाएगी आप में। तो इट्स बेस्ट टू विजिट दैट टेम्पल इन winters or rainy season, but not in summer. And obviously it's a very good beautiful architecture there, so it's a must visit. Khajuraho should be in your list if you are a wanderer. Bye bye. So I recently visited Matangeshwar temple in Khajuraho. So it is said that there's a story related to that a sage named Matang manifested in the form of lingam in Khajuraho, and he controlled the god of love. So जो उनके आश्रम बोले जाते हैं वो खजुराहो, केदारनाथ, वाराणसी और गया में बोले जाते हैं। इन चारों साइट्स को मतंगेश्वरा बोला जाता है। सो खजुराहो में बेसिकली बहुत सारे टेम्पल्स मिल जाएंगे आपको विद सेम और लिटिल बिट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट उसमें थोड़ा सा ही आपको डिफरेंस मिलेगा कि जो मतंगेश्वर टेम्पल है सिर्फ वहाँ पर ही भगवान शिव की पूजा की जाती है। बाकी जितने भी टेम्पल्स हैं वो खंडित माने जाते हैं, कुछ ना कुछ टूटा हुआ है उन सारे मंदिरों में, तो वहाँ पे पूजा नहीं की जाती है। तो it is one of the main attraction of Khajuraho. So it's a must visit, but you should not visit that temple in the time of summers. पत्थर जो होते हैं वहाँ के ग्रेनाइट से बने हुए हैं, तो इतने गर्म होते हैं कि आप नहीं चल पाओगे। और उसी साइट के अंदर जो मतंगेश्वर टेम्पल है उसी साइट के अंदर ऑलमोस्ट 9 to 10 टेम्पल्स हैं, बट गर्मी में जाना इट्स लाइक वेस्ट, क्योंकि आप खुद ही थक जाओगे इतने ज़्यादा गर्मी में कि आप पूरे टेम्पल घूमने की हिम्मत ही नहीं रह जाएगी आप। तो इट्स बेस्ट टू विजिट दैट टेम्पल इन winters or rainy season, but not in summer. And obviously it's a very good beautiful architecture there, so it's a must visit. Khajuraho should be in your list if you are
a wanderer. Bye bye. So I recently visited Matangeshwar temple in Khajuraho. So it is said that there's a story related to that a sage named Matang manifested in the form of lingam in Khajuraho, and he controlled the god of love. सो जो उनके आश्रम बोले जाते हैं वो खजुराहो, केदारनाथ, वाराणसी और गया में बोले जाते हैं। इन चारों साइट्स को मतंगेश्वरा बोला जाता है। सो खजुराहो में बेसिकली बहुत सारे टेम्पल्स मिल जाएंगे आपको विद सेम और लिटिल बिट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट उसमें थोड़ा सा ही आपको डिफरेंस मिलेगा कि जो मतंगेश्वर टेम्पल है सिर्फ वहाँ पर ही भगवान शिव की पूजा की जाती है। बाकी जितने भी टेम्पल्स हैं वो खंडित माने जाते हैं, कुछ ना कुछ टूटा हुआ है उन सारे मंदिरों में, तो वहाँ पे पूजा नहीं की जाती है। तो इट इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ खजुराहो। सो इट्स अ मस्ट विजिट, बट यू शुड नॉट विजिट दैट टेम्पल इन द टाइम ऑफ समर्स। पत्थर जो होते हैं वहाँ के ग्रेनाइट से बने हुए हैं, तो इतने गर्म होते हैं कि आप नहीं चल पाओगे। और उसी साइड के अंदर जो मतंगेश्वर टेम्पल है, उसी साइड के अंदर ऑलमोस्ट 9 to 10 टेम्पल्स हैं, बट गर्मी में जाना इट्स लाइक वेस्ट, क्योंकि आप खुद ही थक जाओगे इतने ज़्यादा गर्मी में कि आप पूरे टेम्पल घूमने की हिम्मत ही नहीं रह जाएगी आप में। तो इट्स बेस्ट टू विजिट दैट टेम्पल इन विंटर्स और रेनी सीजन, बट नॉट इन समर। And obviously it's a very good beautiful architecture there, so it's a must visit. Khajuraho should be in your list if you are a wanderer. Bye bye. So I recently visited Matangeshwar temple in Khajuraho. So it is said that there's a story related to that a sage named Matang manifested in the form of lingam in Khajuraho, and he controlled the god of love. सो जो उनके आश्रम बोले जाते हैं वो खजुराहो, केदारनाथ, वाराणसी और गया में बोले जाते हैं। इन चारों साइट्स को मतंगेश्वरा बोला जाता है। सो खजुराहो में बेसिकली बहुत सारे टेम्पल्स मिल जाएंगे आपको विद सेम और लिटिल बिट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट उसमें थोड़ा सा ही आपको डिफरेंस मिलेगा कि जो मतंगेश्वर टेम्पल है सिर्फ वहाँ पर ही भगवान शिव की पूजा की जाती है। बाकी जितने भी टेम्पल्स हैं वो खंडित माने जाते हैं, कुछ ना कुछ टूटा हुआ है उन सारे मंदिरों में, तो वहाँ पे पूजा नहीं की जाती है। तो इट इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ खजुराहो। So it's a must visit, but you should not visit that temple in the time of summers. पत्थर जो होते हैं वहाँ के ग्रेनाइट से बने हुए हैं, तो इतने गर्म होते हैं कि आप नहीं चल पाओगे। और उसी साइड के अंदर जो मतंगेश्वर टेम्पल है, उसी साइड के अंदर ऑलमोस्ट 9 to 10 टेम्पल्स हैं, बट गर्मी में जाना इट्स लाइक वेस्ट, क्योंकि आप खुद ही थक जाओगे इतने ज़्यादा गर्मी में कि आप पूरे टेम्पल घूमने की हिम्मत ही नहीं रह जाएगी आप में। तो इट्स बेस्ट टू विजिट दैट टेम्पल इन विंटर्स और रेनी सीजन, बट नॉट इन समर। And obviously it's a very good beautiful architecture there, so it's a must visit. Khajuraho should be in your list if you are a wanderer. Bye bye. So I recently visited Matangeshwar temple in Khajuraho. So it is said that there's a story related to that a sage named Matang manifested in the form of lingam in Khajuraho, and he controlled the god of love. सो जो उनके आश्रम बोले जाते हैं वो खजुराहो, केदारनाथ, वाराणसी और गया में बोले जाते हैं। इन चारों साइट्स को मतंगेश्वरा बोला जाता है। सो खजुराहो में बेसिकली बहुत सारे टेम्पल्स मिल जाएंगे आपको विद सेम और लिटिल बिट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट उसमें थोड़ा सा ही आपको डिफरेंस मिलेगा कि जो मतंगेश्वर टेम्पल है सिर्फ वहाँ पर ही भगवान शिव की पूजा की जाती है। बाकी जितने भी टेम्पल्स हैं वो खंडित माने जाते हैं, कुछ ना कुछ टूटा हुआ है उन सारे मंदिरों में, तो वहाँ पे पूजा नहीं की जाती है।